हम इस वीडियो में एक ऐसे ब्रांड की बात करेंगे जो ब्रांड हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा ब्रांड जो हमें हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली का याद दिलाता है। एक ऐसा ब्रांड जो हमें आयुर्वेद और योग के बारे में बताता है। एक ऐसा ब्रांड जो हमारे भारत के इतिहास, हमारे भारत के कल्चर से हमें जोड़े रखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि की। एक ऐसी कंपनी जिसे 2 सन्यासियों ने शुरू की और ये कंपनी आगे जाके बन गई 40,000 करोड़ की कंपनी। आज हम बात करेंगे पतंजलि ने ऐसे कौन कौन से स्ट्रैटेजीज अपनाए कि ये कंपनी जो एक छोटे से गांव के छोटे से आश्रम से शुरू हुई थी वो आज इतनी बड़ी बिजनेस बन गई। कैसे पतंजलि मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है और कैसे 2 किसान के बेटों ने, जो कि आज के समय में योगी बन चुके हैं, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो आइए इस सीखो सीरीज में हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज पतंजलि ने फॉलो की। आइए देखते हैं। जब भी हम पतंजलि के बारे में सोचते हैं तो हमें पतंजलि का भव्य स्वरूप दिखता है। हमें दिखता है कि पतंजलि 40,000 करोड़ की कंपनी है। हमें दिखता है कि पतंजलि कितना आलीशान है, कितना बड़ा है, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि उसके पीछे कितनी हार्डवर्क की गई है। पतंजलि हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत 1995 में एक छोटे से आश्रम में हुई थी जो कि हरिद्वार में स्थित है। इस 40,000 करोड़ की कंपनी की शुरुआत तब हुई थी जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हिमालय से लौटे थे, एक सपना लेके कि वह जन कल्याण करेंगे, लोगों की पीड़ा का हल ढूंढेंगे। तो उन्होंने शुरू कर दी दिव्य फार्मेसी, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती थी। अपने शुरुआती दिनों में ये दिव्य फार्मेसी ने काफी प्रॉब्लम्स फेस किए। आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने कई सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो दृढ़ थे और इसके कारण वो बना पाए पतंजलि, जो कि आज एक 40,000 करोड़ की कंपनी है। पतंजलि एज ए नॉन प्रॉफिटेबल सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस की स्थापना 2005 में हुई थी, जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था जन कल्याण के लिए। उन्होंने इसे पतंजलि का भव्य रूप बनाया जो आज हम सब देख पाते हैं, जिसमें कि हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, आचार्य कुलम सब इंक्लूडेड है। इन सबसे देश और देश के लोगों दोनों का फायदा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पतंजलि ने ऐसे कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज किए जिससे वो इतना बड़ा बिजनेस है। हम एक और चीज जानेंगे कि हम क्या क्या लेसन डिराइव कर सकते हैं जिससे आप इतनी बड़ी कंपनी खुद खड़ी कर सको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पतंजलि का निर्माण 2005 में हुआ था और तब से लेके आज तक पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर रामदेव है। बाबा रामदेव एक प्रसिद्ध योग गुरु है जो अपने पॉपुलैरिटी का यूज करके अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचते। अगर तुम्हें याद हो तो 2005-6 का एक ऐसा दौर था, अगर तुम 5 बजे सुबह में टीवी खोल लो तो तुम्हें बाबा रामदेव आस्था या संस्कार चैनल पे अपने हजारों फैंस के साथ योगा करते हुए दिख जाएंगे। ये एकदम कल्ट की तरह था। बाबा रामदेव को अपनी इस पॉपुलैरिटी का अंदाजा लग गया था और उन्होंने इसी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल अपने पतंजलि प्रोडक्ट को मार्केट करने में यूज किया। वो योग शिविर में आए हुए सारे लोगों को योगा तो करवाते, लेकिन योगा के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स बताते और हेल्थ बेनिफिट्स के बीच में अपने पतंजलि का प्रोडक्ट घुसा के उसकी मार्केटिंग करते। मतलब तुम खुद ही सोच के देखो, जो भी योग शिविर में आते हैं, मतलब वो बाबा का बहुत बड़ा फैन है, और अगर वो बाबा का फैन है और बाबा उन्हें ये बताते हैं कि पतंजलि कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली पतंजलि का एक कस्टमर बन जाएगा। ऐसा सेम टेक्निक बहुत सारी ब्रांड्स यूज करती है। इसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कहा जाता है। ऐसी टेक्निक जहां से एक कोई ब्रांड फेस होता है और उस ब्रांड फेस पे लाखों लोग भरोसा करते हैं और उस भरोसे का ही फायदा उठा के ब्रांड्स उन्हें अपने कस्टमर में कन्वर्ट करती है, और ऐसा ही कुछ पतंजलि ने किया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं तो वो है विमल। जब भी मैं तुम्हें विमल का नाम बताऊं तो तुम्हें अजय देवगन सर याद आएंगे, और इसीलिए अजय देवगन का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया विमल ब्रांड। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अम्ब्रेला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से पतंजलि ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में सेव किए। तो आइए चले चलते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पतंजलि एक सेल्फ सस्टेनेबल ब्रांड है। इसका मतलब ये है कि पतंजलि अपने खुद का पैसा यूज करता है अपने बाकी सारे ऑपरेशंस को फंड करने के लिए, और ऐसी चीज में कॉस्ट कटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में गिरावट नहीं करता है। यहाँ पे वो मार्केटिंग कॉस्ट सेव करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। पतंजलि फॉलो करता है अम्ब्रेला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये होता है कि पतंजलि अपने सारे प्रोडक्ट्स को एक ही ब्रांड नेम के अंदर बेचता है। अनलाइक आईटीसी एक ब्रांड है जिसके अंदर कई सारे ब्रांड्स हैं,
जैसे कि सनफीस्ट, आशीर्वाद आटा, क्लासमेट बुक्स। तो वैसे पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रांड नेम के अंदर नहीं बेचा, एक ही ब्रांड नेम के अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब चाहे मैं आटे की बात करूं, रिंटिक्या की बात करूं या नूडल्स की बात करूं, सब पतंजलि के ब्रांड नेम से ही मिलता है। और इससे अच्छी बात यह हो जाती है कि पतंजलि मार्केटिंग में करोड़ रुपए बचा लेता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। पतंजलि अपने एड कैंपेन्स में सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं बल्कि पूरे ब्रांड को प्रमोट करता है। इससे ये होता है कि पर प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसका एक और फायदा है, और वो फायदा ये है कि जब भी पतंजलि का नाम बार बार ऑडियंस के सामने आता है तो लोगों का पतंजलि पे ट्रस्ट और बढ़ जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए पतंजलि को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो डे 1 पे पतंजलि का वो प्रोडक्ट सेम ट्रस्ट पे काम करेगा जैसा पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में पतंजलि का कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं, पतंजलि खुद एक नाम चल रहा है। एक और ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पतंजलि फॉलो करता है और उसे बोलते हैं रोल एंड कैमरा स्ट्रैटेजी। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। पतंजलि देश में बहुत फैला हुआ है। पतंजलि ने टियर 2, टियर 3 में छोटे छोटे चिकित्सालय लॉन्च किए हैं। इन चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्टिफाइड किया जाता है और इनके माध्यम से फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। इन फ्री कंसल्टेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं, फ्री में इलाज करवा सकते हैं और साथ में फ्री में प्रेस्क्रिप्शन ले आ सकते हैं। लेकिन पतंजलि ऐसा क्यों करता है? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का असली राज क्या है। पतंजलि यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कैमरा एंड रोल स्ट्रैटेजी। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे आपको फ्री कंसल्टेशन देने के बाद आपको जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं वहां पे पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे पतंजलि फ्री कंसल्टेशन देख के अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। बहुत पहले जब कोडैक ने कैमरा लॉन्च किया था तो वो कैमरा काफी सस्ता रखा था, लेकिन कैमरा के साथ मिलने वाली जो रोल्स थी वो महंगी रखी थी। तो मतलब एक बार के लिए जो इंसान सस्ता कैमरा खरीद भी ले, उसे रोल बार बार खरीदना पड़ता था उस कैमरा को यूज करने के लिए। और इस डर से कि कैमरा खराब ना हो जाए, लोग वो रोल्स यूज करते ही थे और इसीलिए बार बार रेवेन्यू जनरेट होता था कंपनी के लिए। ऐसा सेम जिलेट अपने साथ करती है। आप देखोगे कि जिलेट के जो रेजर आते हैं वो काफी सस्ते रहते हैं, लेकिन उसके ब्लेड्स एज कम्पेयर काफी महंगे रहते हैं। एक अगर मैं 4 पीस का बात करूं तो 50 रुपीज का आता है। और इसे ये होता है कि जब हर महीने एक इंसान वो सेम प्रोडक्ट खरीदता है, वो रेजर की ब्लेड खरीदता है, तो कंपनी इससे प्रॉफिट करती है सालों साल। एक और चीज है जो पतंजलि के लिए बहुत ज्यादा काम की, और वो है इमोशनल मार्केटिंग। आप ये देखोगे कि पतंजलि हमेशा योग और आयुर्वेद का प्रमोशन करता है। पतंजलि हमेशा ये कहता है कि वो स्वदेशी है, और इससे ये होता है कि हमारे अंदर जो पेट्रियोटिज्म की भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, वो जाग जाती है और हम पतंजलि के पास खींचे चले जाते हैं। स्वदेशी मार्ग पतंजलि के सक्सेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब भी हम पतंजलि के बारे में सोचते हैं तो हमें पतंजलि का भव्य स्वरूप दिखता है। हमें दिखता है कि पतंजलि 40,000 करोड़ की कंपनी है। हमें दिखता है कि पतंजलि कितना आलीशान है, कितना बड़ा है, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि उसके पीछे कितनी हार्डवर्क की गई है। पतंजलि हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत 1995 में एक छोटे से आश्रम में हुई थी जो कि हरिद्वार में स्थित है। इस 40,000 करोड़ की कंपनी की शुरुआत तब हुई थी जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हिमालय से लौटे थे, एक सपना लेके कि वह जन कल्याण करेंगे, लोगों की पीड़ा का हल ढूंढेंगे। तो उन्होंने शुरू कर दी दिव्य फार्मेसी, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती थी। अपने शुरुआती दिनों में ये दिव्य फार्मेसी ने काफी प्रॉब्लम्स फेस किए। आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने कई सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो दृढ़ थे और इसके कारण वो बना पाए पतंजलि, जो कि आज एक 40,000 करोड़ की कंपनी है। पतंजलि एज ए नॉन प्रॉफिटेबल सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस की स्थापना 2005 में हुई थी, जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था जन कल्याण के लिए। उन्होंने इसे पतंजलि का भव्य रूप बनाया जो आज हम सब देख पाते हैं, जिसमें कि हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, आचार्य कुलम सब इंक्लूडेड है। इन सबसे देश और देश के लोगों दोनों का फायदा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पतंजलि ने ऐसे कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज किए जिससे वो इतना बड़ा बिजनेस है। हम एक और चीज जानेंगे कि हम क्या क्या लेसन डिराइव कर सकते हैं जिससे आप इतनी बड़ी कंपनी खुद खड़ी कर सको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीको सीरीज। आज हमने कितनी सारी चीजें सीखी। हमने देखा कि कैसे पतंजलि 2 योगियों द्वारा शुरू किया हुआ एक कंपनी जो 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है। यहाँ पे हमें एक चीज सीखना बहुत जरूरी है कि कोई भी कंपनी पहले दिन से इतना बड़ा नहीं बन जाता। पतंजलि ने ये चीज 1995 में शुरू की थी जब पतंजलि दिव्य फार्मेसी था, और 1995 से लेके आज 2023 में जाके वो 40,000 करोड़ की कंपनी बनी। तो आपको भी अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ग्रो तो करेगी, लेकिन उसे टाइम देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि एक फेस ब्रांड का बहुत जरूरी है।
यहाँ पे हमने ये सीखा कि कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि एक ट्रस्टेबल इंसान चाहिए जो हमारे ब्रांड का फेस बने। इससे ये होगा कि लोगों में हमारा ब्रांड और रिकॉल होगा और हमारा ब्रांड तरक्की चूमेगा। तीसरी चीज जो हमने देखी वो ये था कि कैसे पतंजलि अम्ब्रेला ब्रांडिंग को एज अ पावरफुल टूल यूज करता है अपने बिजनेस में। कैसे पर प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉस्ट कम रखते हुए भी वो इंसानों में अपने ट्रस्ट को कितना बढ़ा देता है। ऐसा ही कुछ आपको अपने बिजनेस में करना है, जहाँ पे आपको पहले तो अपना ब्रांड नेम बिल्ड करना है और उसके बाद आप अलग अलग ब्रांड नेम को अपना खुद का ब्रांड नेम दें। पहले आप एक ब्रांड डेवलप करें और उसी के अंदर सारे प्रोडक्ट्स लाए और उन प्रोडक्ट्स पे अच्छा खासा ध्यान। और आखिरी चीज जो हमने यहाँ पे सीखी वो थी कैमरा एंड रोल स्ट्रैटेजी, कि कैसे पतंजलि ने कैमरा एंड रोल स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। आपको भी अपने बिजनेस में कैमरा एंड रोल स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा और वो आपके बिजनेस के लिए अलग हो सकता है, वो हर अलग अलग बिजनेस के लिए वेरी करता है। तो इसीलिए मैं कोई स्पेसिफिक चीज आपको नहीं बता रहा। जिलेट के लिए वो जिलेट का मॉडल काम किया, कोडैक के लिए वो कोडैक का मॉडल काम किया और पतंजलि के लिए पतंजलि का मॉडल काम किया। तो इसी के साथ साथ ये सीखो सीरीज खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पतंजलि की ये केस स्टडी पसंद आई होगी और आपने काफी कुछ सीखा होगा इन दो सन्यासी